गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम मादर सीनियर सेकेंडरी स्कूल काई शेरगढ़। तो हमारी 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 3 चल रहा था, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो आज इसका लास्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। इससे पहले की वीडियोस में हमने सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक, जिसको हिंदी में भी प्लास्टिक कहा जाता है। होता क्या है? प्लास्टिक इज़ ए आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड केमिकल सब्सटेंसेज एंड दीज यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर के केस में पढ़ा था, यानी कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जिनको हम रासायनिक पदार्थ कहते हैं, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेज कहते हैं। ठीक है, और ये केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं ये और ज़्यादा कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर बनाते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे जो रासायनिक इकाइयाँ होती हैं ये इकट्ठी होकर संगठित होकर एक बड़ी इकाई बनाती है, जिसको हम बहुलक हिंदी के अंदर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इसको पॉलीमर कहा जाता है। तो यानी कि जो प्लास्टिक होता है वो भी सिंथेटिक फाइबर की तरह ही होता है, यानी कि संश्लेषित रेशे की तरह ही बना होता है। इसकी बस प्रॉपर्टी जो है वो सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा अलग होती है। ओके, तो प्लास्टिक जो होता है वो दो तरह का होता है। प्लास्टिक आर ऑफ 2 टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ लेते हैं अभी। तो थर्मोप्लास्टिक इट कैन बी मोल्डेड एंड शेप्ड अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है ये सॉफ्ट प्लास्टिक होता है और इसको गर्म करने पर बार बार मोड़ा जा सकता है और अलग अलग इसको आकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसको गर्म कर कर किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। ऑन द अदर हैंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग वंस दे आर मोल्डेड। यानी कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको सिर्फ एक ही बार गर्म किया जाता है। एक ही बार गर्म करने पर जिस आकृति में उसको ढाल दिया गया है या जिस आकृति से कोई वस्तु बना दी गई है उसके बाद उसको गर्म करके कोई नई आकृति नहीं दी जा सकती। यानी कि जैसे थर्मो प्लास्टिक होता है उसके केस में क्या है कि इसको गर्म करके एक बार कोई वस्तु बना ली, फिर उसको गर्म किया, फिर उससे कोई नई वस्तु बना ली। ठीक है, तो इससे बार बार नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इससे सिर्फ एक ही बार वस्तुएं बनाई जा सकती है। यानी कि एक बार गर्म किया और एक बार जिस आकृति में इसको ढाल दिया, उसके बाद उस वस्तु को गर्म करके कोई नई वस्तु नहीं बनाई जा सकती। तो इनको गर्म करके बार बार चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उनसे सिर्फ एक ही बार वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। सेकेंड डिफरेंस देखिए, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, कंटेनर्स एंड वायर कवर्स। तो जो थर्मोप्लास्टिक है इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे कि खिलौने बनाने के लिए, या फिर कंटेनर्स जैसे कि बाल्टियाँ, बकेट वगैरह जो होती हैं। ठीक है, बर्तन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। वायर कवर्स यानी कि जो तारें होती हैं बिजली की, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, उनके ऊपर जो कवर लगा होता है प्लास्टिक का, वो कौन से टाइप का प्लास्टिक होता है? थर्मोप्लास्टिक। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एट्सेट्रा। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जो घरों के अंदर या कहीं भी जो बिजली के बोर्ड लगे होते हैं, जो स्विचेस लगी होती हैं, प्लग्स लगी होती हैं, ठीक है, तो उनको बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, घरों के अंदर जो किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो यूटेंसिल होते हैं, यानी कि जो बर्तन होते हैं, उनके हैंडल आपने देखे होंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं। तो वो किससे बनाए जाते हैं? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब क्यों बनाए जाते हैं, इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन भी है, तो उसका आंसर हम बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए थर्मोप्लास्टिक का, पॉलीथीन, जो पॉलीथीन के लिफाफे वगैरह आते हैं, पॉलीथीन जो सेक्स आते हैं। ठीक है, पीवीसी पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? थर्मोप्लास्टिक का है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल देखिए, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके,
अब प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, यानी कि प्लास्टिक के क्या क्या गुणधर्म हैं, क्या क्या खास बातें हैं प्लास्टिक के बारे में, तो वो हम पढ़ लेते हैं अभी वन बाय वन। फर्स्ट देखिए, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होते हैं प्लास्टिक जो होते हैं, यानी कि इनमें से ना तो हीट गुजर सकती है, ठीक है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। ना तो अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देते हैं, यानी कि गर्मी जिसको हम कहते हैं, और ना ही अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देते हैं। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। के अंदर यूज़ होने वाले जो यूटेंसिल हैं, यानी कि जो बर्तन हैं, उनके हैंडल जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खाना बनाने के दौरान वो बर्तन गर्म हो जाते हैं और गर्म होने की वजह से उनको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैंडल लगे होने की वजह से वो हैंडल गर्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, इसलिए वो ठंडे रहते हैं। बाकी पूरा बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है, यूटेंसिल पूरा हीट अप हो जाता है, बट उसका जो हैंडल होता है वो कभी भी हीट अप नहीं होता है, वो गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका इस्तेमाल हैंडल्स बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, यानी कि जो बिजली की तारें होती हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है, एक रबड़ का कवर चढ़ा होता है, ठीक है। तो वो किसका बना होता है, वो भी प्लास्टिक का बना होता है। क्यों बना होता है? बिकॉज प्लास्टिक इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली की तार को अगर टच भी किया जाए, ठीक है, जब उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, यानी कि बिजली का जो झटका है वो नहीं लगता है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यानी कि प्लास्टिक जो है वो अनअभिक्रियाशील है, या जिसको हम अक्रियाशील कह सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, दे आर नॉट कोरोड। जैसे देखिए कि घरों के अंदर लोहे की या किसी अदर मेटल की, किसी भी अदर धातु की जो चीज़ें बनी होती हैं, तो वो क्या है, कुछ समय के बाद उनके ऊपर जंग लग जाती है, यानी कि उनकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और वो वस्तुएं ख़राब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक जो है उसके ऊपर आपने देखा होगा कभी भी जंग नहीं लगती है, यानी कि वो कभी भी एयर और मॉइस्चर, यानी कि हवा और पानी के साथ वो अभिक्रिया ही नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो इसलिए उनके ऊपर कोई जंग नहीं लगती है, यानी कि वो कोरोड नहीं होते, यानी कि उनकी रस्टिंग नहीं होती है, और ना ही वो ख़राब होते हैं। तो इसीलिए इनका इस्तेमाल जो है वो कई प्रकार की चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। अब स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि ये एयर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके अलावा जो भी फूड आइटम, जो भी खाद्य पदार्थ इनके अंदर रखा जाता है प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर या प्लास्टिक के पात्रों के अंदर, तो वो प्लास्टिक जो है वो उस फूड आइटम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि उस खाद्य पदार्थ के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए वो खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित रहता है, उसके अंदर कोई भी विषैला पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव है, और इसका इस्तेमाल चीज़ों को स्टोर करने के लिए, यानी कि फूड आइटम्स या अन्य प्रकार के जो मटेरियल हैं उनको स्टोर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। थर्ड, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अब प्लास्टिक जो होता है, नंबर एक, हल्का होता है, मजबूत होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, ठीक है। तो इसीलिए घरों में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि बकेट यानी कि बाल्टियाँ वगैरह होती हैं, वो प्लास्टिक की यूज़ की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो हल्की होती है, मजबूत होती है और लंबे समय तक चलने वाली। नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक एज ए वेस्ट। प्लास्टिक यानी कि कचरे की तरह। तो वेस्ट क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर फर्स्ट, और जिसको हम प्राइमरी यूज़ कह सकते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु जो इस्तेमाल हो चुकी है, ठीक है, और अब उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी वस्तु एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग ना करने के लायक रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कचरा बोलते हैं, यानी कि वेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली जो वेस्ट होता है, यानी कि जो कचरा होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जैव निम्नीकरणीय, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जैव अनिम्नीकरणीय। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी कि कोई भी जो कचरा है, अगर वो प्राकृतिक क्रिया के द्वारा समाप्त हो जाए, ठीक है, तो ऐसा जो कचरा होता है, यानी कि ऐसा जो वेस्ट होता है, जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, यानी कि जैव निम्नीकरणीय। जैसे एग्जांपल देखिए, बॉइल्ड टी लीव्स,
ठीक है, यानी कि जो उबली हुई चाय पत्ती होती है या बचा हुआ जो भोजन होता है या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इनको अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं, डिपॉजिट इन द सॉइल और डंप्ड इन द सॉइल, ठीक है, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो कुछ समय के बाद ये वहाँ से गायब हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका नेचुरल ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि ये प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ब्रेकडाउन हो जाए, डीकम्पोज हो जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा जो समाप्त हो जाए उनको हम जैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। दूसरे प्रकार का है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आप समझ गए होंगे कि जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ब्रेकडाउन हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, जो ना हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ए मटेरियल विच इज़ नॉट डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ब्रेकडाउन ना हो, डिकम्पोज ना हो, समाप्त ना हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो होता है उसको आप मिट्टी में डंप कर दीजिए, सॉइल के अंदर डंप करने से, यानी कि मिट्टी में दबाने से भी ये समाप्त नहीं होता है। कांच है तो ये भी समाप्त नहीं होता है। तो ये किस प्रकार के वेस्ट हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब प्लास्टिक जो होता है वो क्या करता है? वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करता है, ठीक है, यानी कि अगर इसको जलाया जाए, ठीक है, ये प्लास्टिक इज़ बर्नड, इसको जलाएं तो ये क्या करेगा? इट रिलीजेज हार्मफुल गैसेस इन द एनवायरनमेंट एंड कॉजेज एयर पॉल्यूशन, यानी कि जब इसको जलाया जाएगा तो इससे हानिकारक विषैली गैसें निकलेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? वायु प्रदूषण, ठीक है। तो ये क्या करता है? वायु प्रदूषण करता है। सेकेंडली, अगर इसको मिट्टी में दबा दिया जाए, इफ़ प्लास्टिक इज़ डंप्ड इन द सॉइल, ठीक है, मिट्टी में अगर इसको दबा दिया जाए तो ये क्या करेगा? तो ये काफ़ी सालों तक मिट्टी के अंदर बना रहता है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। तो ये सॉइल पोल्यूशन करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि मिट्टी में प्रदूषण कर रहा है। अब प्रॉब्लम जो है प्लास्टिक की, उसको कैसे ठीक रखा जा सकता है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, ठीक है, यानी कि जो प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाला जो कचरा है वो कम से कम हो। तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? फर्स्ट, अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल। क्या हो कि प्लास्टिक की जो बनी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मार्केट के अंदर कुछ भी शॉपिंग वगैरह के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ें खरीदनी है कोई भी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि प्लास्टिक पॉलीथीन के जो बैग्स आते हैं उनकी बजाय आप कॉटन के, यानी कि सूती कपड़े के बने हुए जो बैग हैं या जूट के बने हुए जो बैग हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, प्लास्टिक वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज सेपरेटली, ठीक है। तो घरों के अंदर भी या कहीं पे भी जो कचरा बन रहा है, प्लास्टिक वेस्ट जो बन रहा है, उसको अलग से इकट्ठा करना चाहिए और उसको अलग से ही समाप्त करना चाहिए। द प्लास्टिक विच कैन बी रिसाइकल्ड शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। अब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो कबाड़ी वाला आता है वो क्या करता है? लोहे की वस्तुओं को अलग कर लेता है, प्लास्टिक की अलग कर लेता है, उनको ख़रीद कर वो फैक्ट्री में सील कर देता है, यानी कि फैक्ट्री में वापस भेज देता है। और फैक्ट्री से क्या होता है कि उन पदार्थों से फिर से नई चीज़ें बनाकर मार्केट में भेज दी जाती हैं, ठीक है, जिनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्लास्टिक है वो भी रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। तो जो प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें जो रिसाइकिल की जा सकती हैं उनको अलग से इकट्ठा किया जाना चाहिए। इसके अलावा 5 R's का फॉर्मूला, 5 R का जो सिद्धांत है उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ठीक है। तो 5 R प्रिंसिपल क्या है? 5 R का मतलब कि ऐसी 5 स्पेलिंग जो R से स्टार्ट होती हैं और उनकी सबकी अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। जैसे R फॉर रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज़, ठीक है। हिंदी में हम इनको बोलते हैं कम उपयोग, पुनः चक्रण, बचाना और उपयोग ना करना, ठीक है। तो रिड्यूस का मतलब आप समझ गए होंगे कम उपयोग, यानी कि जो प्लास्टिक की बनी चीज़ें हैं उनका कम से कम उपयोग किया जाए, ठीक है। यूज़ लेस प्लास्टिक मटेरियल्स। सेकंड, रीयूज़, ठीक है, यानी कि पुनः उपयोग, यानी कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं कुछ ऐसी भी होती हैं, जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, कोई डिब्बा बंद यानी कि जो बॉक्स पैक्ड मटेरियल होता है
उसको हम घर पे लाते हैं, उसकी जो अंदर का मटेरियल होता है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिब्बा जो बॉक्स होता है वो खाली हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई नई चीज़, कोई और अलग तरह का मटेरियल जो है वो स्टोर करके रखा जा सकता है। तो इस तरह से जो बॉक्स है जो प्लास्टिक का वो फिर से यूज़ हो गया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीयूज़ करना। तीसरा देखिए रीसाइकिल। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रीसाइकिल क्या होता है कि जो वेस्ट हो गया है, जो प्लास्टिक वेस्ट हो गया है, उसको कबाड़ी वाले को सेल करना, फिर उसको फैक्ट्री में वापस भेजना, फिर उनसे नई चीज़ें बनाना, वो रिसाइकिल कहलाता है, जिसको हम हिंदी में पुनर्चक्रण कहते हैं, ठीक है। रिकवर का मतलब होता है कि कोई प्लास्टिक का मटेरियल है, अगर वो ब्रेक डाउन हो गया है, टूट गया है, ठीक है, तो उसको फिर से ठीक करके यूज़ कर लेना, तो उसको हम बोलते हैं रिकवरी करना, यानी कि कोई मटेरियल जो ख़राब है उसको फिर से ठीक करके बचाना। रिफ्यूज़ का मतलब उपयोग ना करना, ठीक है। यानी कि जैसे हम पहला ही हमारा जो रूल था वो क्या था, अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल, यानी कि कम से कम प्लास्टिक का जितना हो सके उतना यूज़ कीजिए, कम से कम, ठीक है। तो प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, वीडियो के एंड में। तो वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और उनके आंसर भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू।